हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, a plus b whole raised to power n is nc0 a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 into b raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b square plus so on up to ncn b raised to power n. So this is the एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n। हमारे पास a और b कोई भी दो वेरिएबल या नंबर्स हो सकते हैं। होल रेज टू पावर n अगर हमने करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड a प्लस बी होल रेज टू पावर n। अब यहाँ पे अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या टर्म बनेगी, 2c0 a स्क्वायर प्लस 2c1 a रेज टू पावर 1 इंटू b रेज टू पावर 1 प्लस 2c2 ncn तक जाएगा ये फॉर्मूला, तो दैट मीन्स 2c2 a रेज टू पावर 0 हो जाएगी एंड b स्क्वायर। तो जब हम इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल क्यूब एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को हम समेशन की फॉर्म में इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n n c k a रेज टू पावर n माइनस k एंड b रेज टू पावर k। इस सीरीज में a की पावर फर्स्ट टर्म में a की मैक्सिमम पावर होगी n और b की पावर होगी 0। फिर सक्सेसिव टर्म्स में a की एक एक पावर लेस होती जाएगी और b की एक एक पावर इंक्रीज होती जाएगी। लास्ट टर्म में हमारे पास a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। नाउ हियर द कोफिशिएंट्स NCR occurring in binomial theorem are called binomial coefficients। तो यहाँ पे हमारे पास NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, देयर आर n प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n। अगर हमारे पास एक्सपेंशन करनी है हमने a प्लस बी होल रेज टू पावर n की, तो इसकी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1, दैट इज 1 मोर देन द इंडेक्स। तो अगर हमने a प्लस बी होल रेज टू पावर 5 कैलकुलेट करना है तो उसमें 6 टर्म्स होंगी। सिमिलरली अगर 7 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास टोटल 8 टर्म्स आएंगी। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन में 3 टर्म्स होती हैं। सो अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। नेक्स्ट वी हैव सम स्पेशल केसेस। नाउ अगर हम बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट में a की जगह x पुट कर देते हैं और b की जगह -y पुट कर देते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, x माइनस वाई होल रेज टू पावर n, और इसे हम एक्सप्रेस करेंगे एज x प्लस माइनस वाई होल रेज टू पावर n। तो ये एक्सपेंशन किसके इक्वल आएगी, दिस इज इक्वल्स टू nc0 x रेज टू पावर n माइनस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म में क्या आएगा, -1 रेज टू पावर n ncn y रेज टू पावर n। तो यहाँ पे अगर हमारे पास y की इवन पावर है तो टर्म पॉजिटिव होगी, अगर y की ऑड पावर आ रही है तो टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। सेकेंड वन इज टेकिंग a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू x। तो अगर हम a प्लस बी होल रेज टू पावर n के फॉर्मूले में a की जगह 1 पुट करते हैं और b की जगह x पुट करते हैं तो सीरीज किसकी बनेगी, 1 प्लस x होल रेज टू पावर n।
तो यहाँ पे a की जगह हमने 1 पुट कर दिया है, तो a की पावर जितनी भी पावर्स होंगी 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1, तो a की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और b की जगह x की पावर्स आएंगी। सो दिस बिकम्स NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू NCn x रेज टू पावर n। अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 रेज टू पावर n की एक्सपेंशन आ जाएगी हमारे पास, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन अप टू NCn। ये रिजल्ट जो है ये हम क्वेश्चंस में आगे जाके यूज करेंगे। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। नेक्स्ट थर्ड इज टेकिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो सीरीज किसकी बनेगी, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n। दिस इज इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू माइनस 1 रेज टू पावर n NCn x रेज टू पावर n। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आएगी, x की अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर x की इवन पावर है तो पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव आएगी टर्म। सो इन पर्टिकुलर इफ x इक्वल टू 1, अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 रेज टू पावर n इज 0। सो 0 की एक्सपेंशन किस तरह से होगी, 0 इज इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 and so on up to minus 1 raised to power n NCn. Next we have Pascal triangle to find binomial coefficients. अब बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं NC0, NC1, NC2। तो अगर हमारे पास इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो उसके लिए कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, जैसे इंडेक्स अगर 0 है तो कोफिशिएंट क्या बनेगा हमारे पास 0C0 एंड दिस कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास इंडेक्स 1 है दैट मीन्स a प्लस बी होल रेज टू पावर 1 है, तो इसकी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स कौन से आएंगे, 1C0 एंड 1C1। तो 1C0 की वैल्यू भी 1 आएगी और 1C1 की वैल्यू भी 1 आएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास इंडेक्स है 2, तो उसके लिए हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 2C0, 2C1 एंड 2C2। तो हमारे पास यहाँ पे एक हम ट्रायंगल प्लॉट करेंगे जिससे हम विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द बाइनोमियल कोफिशिएंट इस ट्रायंगल की हेल्प से कोफिशिएंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं। सो जैसे 0 इंडेक्स के लिए 1 आएगा, 1 इंडेक्स के लिए 2 टर्म्स आएंगी और दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अगर इंडेक्स 2 है तो हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी, तो फर्स्ट कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 ही होगा और लास्ट कोफिशिएंट भी हमेशा 1 होगा। सो इन बिटवीन जो कैलकुलेट करने हैं वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 एंड लास्ट कोफिशिएंट हमारे पास अगेन 1। सो अगर हमारे पास इंडेक्स 3 है तो 3 इंडेक्स के लिए हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी। सो फर्स्ट कोफिशिएंट अगेन 1 होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 इज 3, देन उससे नेक्स्ट कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे 2 प्लस 1 करेंगे, दिस इज अगेन 3 और लास्ट कोफिशिएंट अगेन 1। अब अगर हमारे पास इंडेक्स 4 है तो 4 के लिए हमारे पास 5 टर्म्स आएंगी। सो फर्स्ट कोफिशिएंट अगेन 1 होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट के लिए 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट कोफिशिएंट के लिए 3 प्लस 3 6, देन नेक्स्ट इज 3 प्लस 1 4 and last coefficient is again 1. Similarly, we can calculate binomial coefficients for index 5. First coefficient हमारे पास 1 बनेगा, next coefficient 1 plus 4 5, उससे next क्या आएगा 4 plus 6 10, then 6 plus 4 10, 4 plus 1 is 5, then last coefficient is again 1. सिमिलरली अगर हमने पावर 6 के लिए कैलकुलेट करने हैं तो 7 टर्म्स आएंगी, फर्स्ट कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस 2 टर्म्स को हमने ऐड करना है, 1 प्लस 5
6. Then 5 plus 10, 15. 10 plus 10, 20. 10 plus 5, again 15. 5 plus 1, 6. Last term, again 1. Similarly, for index 7 we can calculate. First term आएगी हमारे पास 1. Then 1 plus 6, 7. 6 plus 15 is 21. 15 plus 20 is 35. 20 plus 15 is again 35. 15 plus 6 is again 21. 6 plus 1 is 7. Then last term is again 1. So this is Pascal triangle. ओके अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये ट्रायंगल की फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसे क्या कहा जाता है? पास्कल ट्रायंगल. पास्कल जो है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम के साथ इसका नाम हमने रखा है. फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्लेज पास्कल, उनके नाम से हमने इस ट्रायंगल को पास्कल ट्रायंगल का नाम दिया है. सो ये ट्रायंगल हम बनाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.1. Now first question is expand each of the expression in exercises 1 to 5. So first 5 questions में हमने binomial theorem अप्लाई करके इनकी एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5. अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है? 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5. अब हमने एक सीरीज अभी स्टडी की है 1 माइनस x होल रेज टू पावर n, एंड दिस इज इक्वल्स टू nc नॉट माइनस nc1 इंटू x प्लस nc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू -1 रेज टू पावर n ncn x रेज टू पावर n. तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकेंड टर्म में हमारे पास x की जगह क्या है? 2x है, और n की जगह हमारे पास क्या है? 5. सो 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू 5c नॉट माइनस 5c1. x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x प्लस 5c2 2x स्क्वायर माइनस 5c3 2x क्यूब प्लस 5c4 2x रेज टू पावर 4. देन लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी? ncn हमारे पास आ जाएगी 5c5 -1 रेज टू पावर 5 होगा, दैट इज -1 2x होल रेज टू पावर 5. अब यहाँ पे हमने ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे. अब बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो वैल्यू है उसके लिए हम यूज करेंगे पास्कल ट्रायंगल. नाउ 5c नॉट इज 1 माइनस 5c1 इज 5 इंटू 2x, देन 5c2 इज 10 इंटू 2x होल स्क्वायर. 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 5c3 is again 10, 2x whole cube is 8x cube plus 5c4 is 5, 2 raised to power 4 हो जाएगा 16, x raised to power 4 minus 5c5 is 1, so 2 raised to power 5 is 32, x raised to power 5. अब इन टर्म्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. so this becomes 1 minus 10x plus 40x square minus 80x cube plus 5 into 16 is 80x raised to power 4 minus 32x raised to power 5. So this is the required series. Okay, so ये हमारे पास required expression आ जाएगा. Next question number 2 is we have to find the expression of 2 upon x minus x upon 2 whole raised to power 5. अब यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन के लिए हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है. सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला x माइनस वाई होल रेज टू पावर n. दिस इज इक्वल्स टू nc नॉट x रेज टू पावर n माइनस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1 प्लस nc2 x रेज टू पावर n minus 2 y square and so on
In last term we have -1 raised to power n, ncn y raised to power n. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है x, उसकी एक एक पावर डिक्रीज होती जाएगी और y की एक एक पावर इंक्रीज होती जाएगी. फर्स्ट टर्म में y की पावर 0 होगी और लास्ट टर्म में x की पावर 0 होगी. तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे 2/x minus x/2 whole raised to power 5. So this becomes 5c0 2/x raised to power 5 minus 5c1 2/x raised to power 4 into x/2 raised to power 1 plus 5c2 2/x cube into x/2 whole square. Then minus 5c3 2/x square into x/2 cube plus 5c4 2/x raised to power 1 into x/2 raised to power 4, and last term is minus 5c5 into x/2 whole raised to power 5. अब यहाँ पे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स को. 5c0 is 1, 2/x whole raised to power 5 is 32/x raised to power 5 minus 5c1 की वैल्यू आ जाएगी 5, 2/x raised to power 4 है, यहाँ पे x/2 की पावर 1 है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 raised to power क्यूब रह जाएगा, दैट इज 8, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास x क्यूब रह जाएगा. सो दिस बिकम्स 8/x क्यूब प्लस नाउ 5c2 इज 10. सो 10 इंटू 2 क्यूब है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर है तो हमारे पास बचेगा 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में x क्यूब है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 1. देन अगेन 5c3 इज अगेन 10. यहाँ पे 2 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 2 क्यूब है तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 और यहाँ पे न्यूमरेटर में x की पावर 1. सो -10 इंटू x/2 प्लस 5c4 इज 5. यहाँ पे 2 की पावर 1 है, नीचे 2 की पावर 4 है तो डिनोमिनेटर में 8 आएगा और न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे तो x क्यूब आएगा. देन माइनस 5c5 इज 1, x रेज टू पावर 5/32. नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स को. सो दिस इज इक्वल्स टू 32/x रेज टू पावर 5 माइनस 40/x क्यूब प्लस 20/x माइनस 5x प्लस 5/8x क्यूब minus x raised to power 5/32. So this is the required expression. Next question number 3 is 2x minus 3 whole raised to power 6. So यहाँ पे हम expansion find out करेंगे. So this becomes 6c0 2x raised to power 6 minus 6c1 2x raised to power 5 into 3 plus 6c2 2x raised to power 4 3 square minus 6c3 2x whole raised to power 3 then 3 raised to power 3 plus 6c4 2x whole square into 3 raised to power 4 minus 6c5 2x raised to power 1 into 3 raised to power 5 plus 6c6 3 raised to power 6. अब यहाँ पे हम इसके भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो यूजिंग पास्कल ट्राइंगल 6c0 इज 1, 2x whole raised to power 6, ये टर्म किसके इक्वल आएगी? दिस बिकम्स 64 into x raised to power 6 minus 6c1 is 6. Now 2 raised to power 5 is 32 into x raised to power 5 into 3 plus 6c2. Now 6c2 is 15. 2 raised to power 4 is 16. X raised to power 4. 3 square is 9. Then next term हमारे पास आ जाएगी minus 6
C3. Now 6C3 is 20. 2 cube is 8 x cube into 3 cube is 27. नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 6C4 विच इज अगेन 15 इंटू 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 4 इज 81 माइनस 6C5 इज 6 इंटू 2x इंटू 3 रेज टू पावर 5. नाउ 3 रेज टू पावर 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 243. देन लास्ट टर्म इज 6C6. 6C6 is again 1 and 3 raised to power 6 is 729. Further इसे simplify करेंगे. So this becomes 64 x raised to power 6 minus 576 into x raised to power 5 plus 2160 x raised to power 4 minus 4320 x cube plus 4860 x square minus 2916 into x raised to power 1 plus 729. Okay, so this is the required expression. तो यहाँ पे हमने इन प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर 5. तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म इज 5C0 x अपॉन 3 होल रेज टू पावर 5 प्लस 5C1 x अपॉन 3 होल रेज टू पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5C2 x upon 3 whole raised to power 3 1 upon x whole square plus 5C3 x upon 3 whole square into 1 upon x whole cube plus 5C4 x upon 3 whole raised to power 1 into 1 upon x whole raised to power 4 and last is 5C5 1 upon x raised to power 5. अब सिंप्लीफाई करेंगे. सो यूजिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट 5C0 is 1 x upon 3 whole raised to power 5 is x raised to power 5 upon 3 raised to power 5 is 243 plus 5C1 is 5 x raised to power 4 यहाँ पे आएगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है. सो सॉल्व करेंगे. दिस बिकम्स x क्यूब अपॉन 3 raised to power 4 is 81 plus 5C2 is 10. यहाँ पे x क्यूब है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में x की पावर 1 आएगा. 3 क्यूब is 27 plus 5C3 is again 10. यहाँ पे x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो डिनोमिनेटर में x की पावर 1 रहेगी और यहाँ पे 3 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 1 अपॉन 9x स्क्वायर. Then next term is 5C4. 5C4 is 5. यहाँ पर न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है तो यहाँ पे x क्यूब इंटू 3. देन लास्ट टर्म इज 5C5 is 1 and 1 upon x raised to power 5. ओके, सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. So this becomes x raised to power 5 upon 243 plus 5 upon 81 x cube plus 10 upon 27x plus 10 upon 9x square plus 5 upon 3x cube plus 1 upon x raised to power 5. So this is the required expression. Now question number 5 is x plus 1 upon x whole raised to power 6. So apply करेंगे यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम. फर्स्ट टर्म बनेगी 6C0 x raised to power 6 plus 6C1 x raised to power 5 into 1 upon x plus 6C2 x raised to power 4 1 upon
एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 6c6 इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6। सो यहाँ पे इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 6c0 इज 1, सो दिस टर्म बिकम्स x रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 हो जाएगा 6, यहाँ पे x की पावर 5 है, नीचे x की पावर 1 है, सो दिस टर्म बिकम्स x रेज टू पावर 4 प्लस 6c2 इज 15, x रेज टू पावर 4 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा प्लस नेक्स्ट 6c3 दिस इज 20, x क्यूब है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x क्यूब है, सो दिस बिकम्स x क्यूब अपॉन x क्यूब इज 1। नेक्स्ट 6c4 इज अगेन 15, यहाँ पे न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 4 है तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आएगा प्लस 6c5 इज 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 4 आएगा प्लस 6c6 इज 1 अपॉन x रेज टू पावर 6, सो x रेज टू पावर 6 प्लस 6x रेज टू पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 6 is the required expression. So that's all with the video. So students, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.